Hi guys, good evening. फुल फुल पेज कैसे होता है? So, good evening guys and जो कि MBA सेट आज मैराथन है एंड मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। तो यस, स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। So here is our first question. So directions for the questions, like the question and the last sentence are placed correctly. Arrange the remaining sentence to from logical sequence and then choose the correct option. Logical sequence में इनको arrange कीजिए and then sequence देखिए. So question number 1 है ये आपके पास में. लाइक ऑड वन आउट टाइप ले सकते हो आप, कि आपको एक सेंटेंस ऐसा है जो बेसिकली आप ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ठीक है, इनको लॉजिकली सीक्वेंस में अरेंज करना है एक तरीके से। पीजे है ये पैराजंबल है आपका, ठीक है। सो आपको इसमें जो बताना है विच इज सेकेंड सेंटेंस, ठीक है। सो ABCDE में से सेकेंड सेंटेंस जो है कौन सा है, विच वन इज आ सेकेंड सेंटेंस। सो फाइंड आउट एंड सो ट्राई कर सकते हो एक बार एंड फिर मैं आपको ऑफकोर्स आंसर बता ही दूंगी। चलिए इसको देखते हैं।
सो इसमें जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा हमारा, जिसको कि हमें फाइंड आउट ये करना है कि इसमें सेकेंड सेंटेंस है कौन सा, ठीक है। सो सेकेंड सेंटेंस जो होगा वो इसमें होगा ये, क्योंकि ओपनिंग जो है वो है आपका, देखो आपको ओपनिंग सी या डी में से कोई एक मिलेगा, ठीक है, सी या डी में से। एंड ओपनिंग क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो पीजे में, फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ता है, ओपनिंग सेंटेंस। पीजे बेसिकली होते क्या है, कोई भी एक पैराग्राफ होता है, कोई भी एक पैराग्राफ, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट सेंटेंस है आपको वो बेसिकली आपको क्या इनको रैंडमली अरेंज करके दे दिया जाता है। सपोज कि ये आपका फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है एंड फिफ्थ है। अब इनको आपको दे दिया जाता है ऐसे, फिफ्थ को पहले दे देंगे, देन थर्ड, देन सेकंड वन, देन फोर्थ वन, देन फर्स्ट वन, ऐसे करके आपको दे दिया जाता है। एंड यू हैव टू फाइंड आउट लाइक विच वन इज फर्स्ट एंड विच वन इज सेकंड एंड विच वन इज थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। सो अब आपको जस्ट मैंने आपसे पूछा था कि विच वन इज सेकेंड वन, सो सेकेंड ओपनिंग जो है वो है ये, फर्स्ट वन है ये, एंड सेकेंड वन जो है इसके आगे की स्टोरी जो है वो यहाँ पे चल रही है। सो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस वन, बिकॉज मैंने आपसे सेकेंड सेंटेंस पूछा था ना कि फर्स्ट सेंटेंस। चलें, ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Considering no sentence other than A, B, C, D, E is being added, okay. The position of how many sentences A, B, C, D, E change after rearrangement. कितने सेंटेंसेस की पोजीशन जो है वो चेंज होगी, 1 2 3 4, लाइक कितना आपको लगता है कितने सेंटेंस की पोजीशन चेंज होगी इसको फिर से एक पैराग्राफ बनाने के लिए। सो ऐसे कितने सेंटेंसेस हैं आप ये बताएं। इसके लिए जो परफेक्ट आंसर होगा वो है हमारा ये सी, थ्री। थ्री सेंटेंसेस इसमें से ऐसे हैं जो कि आपको रीअरेंज करोगे तब जाके एक पैराग्राफ में कन्वर्ट होगा। ये उनको आपकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे एग्जैक्टली पोजीशन दे रखी है वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं होगी, आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए।
सो बेसिकली इसके लिए जो आपका आंसर होगा, आई थिंक इतना टाइम तो सफिशिएंट है देखने के लिए लाइक क्या होगा. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो जस्ट आपको जो देखना है वो देखना है इसमें ये कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा. सो आपको क्या देखना था, नॉट ओनली कैन इट लीड टू द कंपनी हैविंग टू पे द थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ द डॉलर इफ द वर्डिक्ट of the case is against them, but it can also damage the credibility of the company to its consumer and clients. So should follow which of the given sentence after the rearrangement. And वो जो sentence होगा हमारे पास वो वो होगा ये E ऑप्शन. E ऑप्शन होगा this one. नेक्स्ट पे आ जाए. ओके, सो बेसिकली आपको देखना है देयर इज अ ब्लैंक गिवन है एंड in the sentence A, and which of the following word can fill the blank both grammatically and meaningfully. Grammatically and meaningfully, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए दोनों टाइप से. सो फाइंड आउट. ओके, सो करेक्ट आंसर जो है इसके लिए वो होगा लाइक सो सॉरी कहाँ गया ये ऑप्शन सेंटेंस है. सो ये होगा डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, सो इसके लिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ये डिस्क्रिमिनेटेड. ठीक है, सो यहाँ पे फिल करोगे आप डिस्क्रिमिनेटेड. नेक्स्ट पे आ जाइए. सो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फोर्थ सेंटेंस ऑफ आफ्टर अरेंजमेंट. ठीक है, सो अरेंजमेंट कीजिए लाइक इसमें से फाइंड आउट कीजिए ए बी सी डी एंड ठीक है ई एंड फोर्थ सेंटेंस मीन्स आपको D1 बताना है. यहाँ पे फोर्थ सेंटेंस बताना है, फोर्थ वन जो है वो कौन सा इनमें से. सो फाइंड आउट करो.
ओके, सो इसका आंसर बताएं। एंड इसके लिए जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा दिस वन। इसमें देखिए आपको क्या बताना है। A sentence is divided into four parts and choose the part that is grammatically incorrect. आपको ये देखना है इसमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है। ये ये बेसिकली एक सेंटेंस है कंप्लीट एंड इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट देखिए जल्दी से। एंड जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है बेसिकली ओनली ए, दिस वन जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। इसमें भी सेम आपको वही देखना है, इनकरेक्ट फाइंड करें। सो इसके लिए जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ये ओनली बी। यहाँ पे आ जाए, इसको देखें। एंड ओके, सो इसको रीड करें, ग्रामेटिकली करेक्ट जो है वो आपको बताना है इसमें। बताएं इसमें। सो इसके लिए करेक्ट मीनिंग लाइक आपको देखना था, है ना, डिसाइड विच सेंटेंस इज करेक्ट है। सो विच वन इज डी। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी आपको करेक्ट देखना है, अप्रोप्रिएट मीनिंग हो जिसका, एंड ऐसा कौन सा सेंटेंस है।
ओके, सो इसके लिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ये। एंड नेक्स्ट पे चलते हैं। आ जाए। सो इसमें बेसिकली आपको क्या करना है कि इन द सेंटेंस प्रोवाइडेड डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग अ सेंटेंस आर इंडिकेटेड, चूज द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सो जो ग्रामेटिकली करेक्ट है इसमें से वो आप बता दें। सो करेक्ट आंसर जो होगा इसके लिए, जो ग्रामेटिकली आपको करेक्ट बताना था, सो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ग्रामेटिकली करेक्ट, कुछ ना कुछ एरर इन सब में है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें भी सेम आपको बताना है, देख लें। सो इसके लिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा ये ऑप्शन ओनली ए। ओनली ए जो है वही ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसमें आ जाओ। ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बताना है आपको। सो इसके लिए जो आपका एग्जैक्ट आंसर है वो रहेगा दिस वन। इस सेंटेंस में जो एरर है वो है ये। इसमें भी वही चीज़ देखनी है एंड फाइंड आउट करें।
सो बेसिकली इसके लिए जो आंसर होगा, जस्ट अ सेकेंड, इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा ये, इसमें एरर है। एंड महाराष्ट्र सेट की जो लाइव क्लासेस जो होती हैं, सेट की लाइव क्लासेस भी लेती हूँ मैं ग्रामर की। सो उनका टाइमिंग होता है 11 AM एंड 9 PM डेली, फ्री सेशन अन अकेडमी पे, स्पेशल क्लास। सो आप उनको ज्वाइन करें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो इसका आंसर बताएं। एंड इसका आंसर होगा ये इन सब के स्किल्स जो हैं आपको सीखने के लिए आपको अन अकेडमी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेंगी, मेरी स्पेशल क्लासेस जो कि होती हैं 11 AM एंड 9 PM पर डेली स्पेशल क्लास होती है। अन अकेडमी पर जाएं एंड मेरा नेम सर्च करें, वहाँ पर सुमन शेखावत, SHEKHAWAT, एंड फॉलो कर लें। फॉलो का ऑप्शन आता है, जैसे आप फॉलो करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। सो इसमें देखें, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास में ये, इसमें प्रॉब्लम है। एंड ये क्या है, कैसे क्या प्रॉब्लम है, ये सब भी आपको मैं बताऊंगी। ऐसा नहीं है मैम बता रही है एरर है, क्या एरर है पता नहीं। इसमें भी देखो, सॉरी पीछे वाला कहाँ चला गया। इसमें जो आंसर है वो रहेगा ये, एंड आई मीन डी, लास्ट वन में डी आंसर रहेगा इसका। देखो जल्दी से, इसका आंसर भी रहेगा डी। एंड नेक्स्ट पे आ जाए। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट जो भी है सेंटेंस वो देखना है आपको।
सो गाइज इसके लिए जो आंसर रहेगा हमारा वो रहेगा दिस वन, इलेक्ट्रिफिकेशन हैज बीन कंट्रीज ग्रेटेस्ट सक्सेस ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ठीक है, सो ग्रेट को आपको चेंज करना था बेसिकली ग्रेटेस्ट में। नेक्स्ट देखो, ये एक पैसेज है एंड इसको रीड करो। नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ सुटेबल फॉर पैसेज। सो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका दिस वन। सेकेंड पैसेज देखें, आई मीन सॉरी सेकेंड क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द इम्पैक्ट ऑफ द क्राइप्टो करेंसी माइनिंग इन जिम्बाब्वे एज मेंशन इन द पैसेज। सो क्या मीनिंग था देखें। ओके, सो इसके लिए जो एग्जैक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दिस वन, ओनली बी एंड सी। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द ऑथर वांट्स टू इम्प्लाई बाय द लाइन देयर इज ऑल्सो नो एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्स ऑन पावर यूज इन्वॉल्विंग क्राइप्टो माइनिंग। पैसेज में दिया हुआ है, एग्जैक्ट दिया हुआ है आंसर इसका, एग्जैक्ट। So perfect answer is this one. The data regarding energy consumed by individual crypto mining is not reliable.
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पैसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग मीन्स इन्फरेंस बताना है आपको कि लास्ट कंक्लूजन क्या निकला इस पैसेज का, वो कंक्लूजन बताइए। सो इसके लिए जो परफेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दिस वन, नन ऑफ दिस गिवन, ऑप्शंस में ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द दैट ऑथर बिलीव, दैट ऑथर का बिलीव क्या था? एंड फॉर दिस ऑल्सो नो ऑप्शन गिवन। इसका देखें, वाई डिड द ऑथर साइट द एग्जाम्पल ऑफ फेब्रुवरी 19th? सो बेसिकली इसके लिए जो आंसर होगा वो होगा दिस वन, बी। लास्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। सो इसके लिए जो आपका आंसर रहने वाला है वो है दिस वन।
ओके सो इतना ही था गाइज, एंड अब जस्ट ये आपको बताना है कि डेली अनअकैडमी पे ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर थे, इनका सोल्यूशन एंड वो सब भी मैं आपको बताऊंगी, एंड इनके बेसिक्स भी होते हैं। सो आप अनअकैडमी पे जाएं, ओके, एंड अनअकैडमी पे जाकर एंड वहां पे मेरा नेम सर्च कर लें। मैं इनकी अलग से स्पेशल क्लासेस लेती हूँ फ्री सेशंस में, एंड इनका प्लस कोर्स भी है सुमन शेखावत, एंड आप फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही आप फॉलो करेंगे आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा मैसेज का, सो आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा आपकी कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो। एंड डेली मेरी फ्री सेशंस होते हैं 11 AM एंड 9 PM पर, सो आप वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यस, तब तक के लिए थैंक यू, एंड कल मिलेंगे इसी टाइम पे। सो यस, बाय, टेक केयर।